अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीलिंग फैन को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और आपने सीलिंग फैन को इंस्टॉल करते हुए किन किन बातों का ध्यान करना है। तो दोस्तों, आप कोशिश करिए कि इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि जितने भी सीलिंग फैन से रिलेटेड काम है वो इस वीडियो में मैं आपको कवर करके दे दूँ, ताकि इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चले फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास इसके का फैन है। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या निकलता है और इसको आपने कैसे जोड़ना है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास ये जो पंखा है ना, ये एस के कंपनी का है और इसमें ये मुख्तलिफ मॉडल्स है ना। अगर इसकी बारीकी तक मैं आपको बताऊं तो इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका थोड़ा बहुत रिव्यू देता हूँ। अगर आप लोगों ने अपने लिए परचेस करने हैं, तो आपको कौन सा मॉडल लेना चाहिए और आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे पास ये जो सीलिंग फैन का मॉडल है ना, ये वीआईपी मॉडल है। ये मतलब सादा टाइप का है, मतलब इसके इतना खास कोई फैंसी डिज़ाइन नहीं है ना, मतलब सादा डिज़ाइन से कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी मोटर की अनबॉक्सिंग करेंगे और हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या निकलता है। तो मैं इसको सबसे पहले खोल लेता हूँ। तो इसको मैंने खोल दिया और अभी आप देख सकते हो दोस्तों, ये इसके अंदर अपना पेनराड है। ये इसके अंदर अपना पेनराड आता है। ये आप देख सकते हो, ये कंपनी ने इसके अंदर अपने पेनराड भेजा हुआ है। और ये इसका फैन गोट है, जो हम राड के साथ इसको जब हम इसको राड के साथ लगवाते हैं ऊपर फैन बक्से में, ये उसका गोट है। और ये इसका ऊपर वाला केप है, ये छत के साथ लगता है। और ये जो है ना, ये इसका मोटर है। और दोस्तों, ये भी आप देख सकते हो, ये इसके अंदर ये जो मोटर है ना, ये पड़ा होता है इसके ऊपर है। ये इसलिए कंपनी ने दिया हुआ है ताकि ये जो मोटर है इसके ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह ना पड़ जाए। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो पंखा आप देख सकते हो, ये ऑफ वाइट है। इसमें एक जो मॉडल आते हैं वो वाइट है और ये क्रीम मॉडल है। मेरे ख्याल में क्रीम मॉडल है, ये ऑफ वाइट है ना। तो इसको हमने यहाँ पर ओपन कर दिया और ये इसके साथ जो सामान है इसको मैं मेरी साइड पे रख देता हूँ। और ये इसकी ब्लेड है। ये इसके अपने कंपनी ने ब्लेड दिया हुआ है। और ये इसका ब्लेड का जो है ना, इसके ऊपर डिज़ाइन हो चुका है। ये इसकी ब्लेड है दोस्तों। ये कंपनी ने बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग की हुई है, ये आप देख सकते हो। इसका दूसरा ब्लेड है और ये इसका तीसरा ब्लेड है। तो सबसे पहले हमने इस तरह करना है, इसको हमने कनेक्ट करना है। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, ये तीन ब्लेड है इसके साथ ना, और हर ब्लेड के ऊपर दो दो बोल्ट लगते हैं। तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर जल्दी जल्दी इसको लगवा लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर तीनों ब्लेड को मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो ब्लेड है ना, इसको आप इसी साइड पर भी टाइट कर सकते हो, इसी साइड पर भी टाइट कर सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसको किसी भी साइड पर टाइट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ब्लेड अच्छी तरीके से टाइट हो गए और अभी हमने इस तरह करना है, ये जो कैप है ना, ऊपर वाला कैप, उसको हमने खोल लेना है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने खोल दिया। और ये जो इसके ऊपर नट लगे हुए ना, ये भी हमने खोल लेने हैं।
यहाँ पर ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये इसका इसके अंदर लाक है ना, ये इसका लाक नट है। बाज फंकों में ना सीधा काटर लॉक होता है, लेकिन इसके अंदर कंपनी ने ये लॉक दिया हुआ है। और ये इसके ऊपर ये जो नट है होता है ना, ये इसका नट है। और इसको हमने किसी साफ जगह पे रखना है, क्योंकि इसके ऊपर ग्रीस लगे होते हैं, और अगर इसको आप ज़मीन के साथ लगवाएंगे तो इसको मिट्टी पड़ सकता है। तो इस वजह से हमने इसको साफ जगह पर रखना है। और यहाँ पर ना इसका जो केप है ये भी मैंने खोल दिया। अच्छा दोस्तों, अभी हमने इसको लगवाने ऊपर, ये आप देख सकते हो, ये सीलिंग में हमने इसको इंस्टॉल करना है। लेकिन सीलिंग के अंदर ऑलरेडी हमने रॉड लगवाए थे, तो इस वजह से हमें इसमें रॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसको सीलिंग के बगैर लगवाने, मतलब सिर्फ छत पर लगवाना हो, तो उसमें आपको फिर रॉड लगाने की ज़रूरत होगा। लेकिन अभी ये जो सीलिंग फैन है इसको हम इसलिए रॉड नहीं लगवा रहे क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी रॉड लगाए हुए हैं सीलिंग के दौरान। तो अभी हमने इस तरह करना है, अभी हमने इसको यहाँ पर लगवाना है। अच्छा अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमने अभी फैन को लगवाना है। और ये जो सीढ़ी है ना, ये देख लो, ये डांस कर रही है। तो इसके नीचे हमने कोई चीज़ रखना है ताकि ये हिले नहीं, क्योंकि ऊपर मैं काम करूंगा और अच्छा खासा लोड आता है, ऐसे ना कि मैं पंखा को टेट करते जो सीढ़ी हमारे सेट पे चले जाए। ये बंदा जो है ना, इसको मैंने खड़ा किया हुआ है, ये हमारा सीढ़ी पकड़ेगा और मुझे पंखा पकड़ाएगा। और मैं यहाँ पर इसको आपको, और मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको आपने कैसे लगवाना है। तुमने ये सीढ़ी पकड़ना है मजबूत, ठीक है। अच्छा दोस्तों, हमने इस तरह करना है। सबसे पहले हमने इसके अंदर लाइट चेक करने के बाद इसके अंदर करंट तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने करंट पहले टेस्टर से चेक कर दिया, इसके अंदर करंट नहीं आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हो, ये जो इसका वायर है ना, वायर ये बहुत लंबे है। तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा काट देता हूँ। यहाँ पर इसको मैंने काट दिया। और ये आप देख सकते हो दोस्तों, इस राड के ऊपर पहले मैंने सोल्यूशन टेप लगाया था, क्योंकि यहाँ पर सीलिंग वाले काम कर रहे थे और पेंट वाले काम कर रहे थे। तो वैसे ना कि उसका हाथ यहाँ पर लग जाए और इसकी चूड़ी ख़राब ना हो, क्योंकि जब इसका चूड़ी के ऊपर कोई मिट्टी या कोई डस्ट पड़ जाएगा तो इसको जंग लग सकता है, और बाद में हमारा जो पंखे का चूड़ी होगा वो टाइट नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर सोल्यूशन टेप अच्छी तरीके से लगवाया था, ताकि इसका चूड़ी ख़राब ना हो। तो सबसे पहले हमने इस तरह करना है, हमने ये जो कैप है ना, ऊपर वाला कैप, इसको हमने ऊपर वाले साइड पर टाइट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इस तरह करना है, ये जो कैप है ना, ये ऊपर हमने चढ़ा लेना है। और आपने इस बात का भी बड़ा ध्यान करना है, आपने यहाँ पर देखना है, अगर ये होल बड़ा हो ना, तो फिर आप यहाँ पर इससे पहले पेन शीट को लगवा दीजिए। लेकिन ये जो होल है, ये इसके अंदर उम्मीद है कि कवर हो जाएगा, तो इसलिए हम इस पर पेन शीट नहीं लगवा रहे हैं। और दूसरा आपने ये भी ध्यान करना है, ये जो राड है ना दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा होना चाहिए। अगर ये राड यहाँ पर होगा और यहाँ पर आप पंखा लगवाएंगे, तो फिर आपका पंखा टक टक करेगा, टक टक करेगा, मतलब चलता रहेगा तो टक टक करेगा, और वो टक टक आपका डायरेक्ट सर में लगेगा। तो इस बात पे बड़ा ध्यान करना है कि ये जो राड है ना, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो अभी ये जो है ना, इसको मैं अच्छी तरीके से चढ़ा देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी दोस्तों, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसको लगवा दिया ऊपर वाला कैप को। और अभी हमने इस तरह करना है, अभी हमने ये जो कैप है ना, ये ऊपर चढ़ाने, और उसके बाद हमने इसको ऊपर लगाने, और फिर उसके बाद हमने फैन को टाइट करना है। तो ये जो छोटा वाला रिंग है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, और उसके बाद ये बड़ा जो कैप है इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ये पंखा पकड़ाना, और अभी मैं जो है ना, इसका पंखा है ना, इसको टाइट कर देता हूँ। आप सिंपल राउंड देखो डेकोरेशन वाले हो ना आप करिए वीआईपी
तो मैं सेट पे आ जाऊँ, स्टार्ट है। अच्छा दोस्तों, आपने इस बात का भी बड़ा ध्यान करना है, ये जो राड के अंदर ये होल आपको नजर आ रहे हैं, इसको आपने इसके सामने करना होगा। तो अगर आप पहले से यहाँ पर निशान लगवा सकते हो ऊपर मार्कर से, या वैसे अगर आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि भाई ये जो होल है ना, ये इसी राड में इसी जगह पर था, तो फिर आपको ये आसानी होगा कि ये जो फैन का, ये जो पंखे के अंदर ये होल है ना, ये आप इसको इसके सामने करेंगे तो तब आपका जो लॉक है वो अपनी जगह पर बैठेगा। तो यहाँ पर मैंने ये आइडिया लगा दिया कि भाई ये जो होल है ना राड के अंदर, वो इस जगह पर है। तो मैं इस फैन को इतना टाइट करूंगा ताकि ये जो होल है ना ये इसके सामने बराबर आ जाए, और इसके अंदर में जो अपना क्लैंप है ना, जो लॉक है, उसको मैं बैठाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से निशान लगवा दिया, और इसको मैंने इसी तरह इजीली टाइट कर देना है। और ये जो वायर नहीं है, इसका मैं साथ साथ बल्ब भी निकालता जाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर बल्ब आएगा इसी तरह। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसके सामने इस लॉक को कर दिया, और अभी मैं इसको कनेक्शन नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर ये जो लॉक है ना, काटर लॉक, उसको बैठाऊंगा, और मैं चेक करूँगा कि भाई ये लॉक जो है ना अपनी जगह पर बैठता है या नहीं। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो पिन है ना, पिन ये यहाँ पर इसमें निकल गया, तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पर ये ठीक है। तो पिन को मैं निकाल दिया, ये पकड़ यार। और अभी मैं इस तरह करूँगा, अभी मैं इसका ये जो कनेक्शन है ना इसको कर देता हूँ। अच्छा जी, अभी हमने इस तरह करने, अभी हमने ये जो दो वायर है ना मेन सप्लाई के, ये हमने इस कनेक्टर के अंदर टाइट करना है। अच्छा जी, अभी आप देख सकते हो, इधर देना थोड़ा सा, नजर आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, और अभी ये जो केप है ना इसको मैं यहाँ पर इस पर बिठा दूंगा। यहाँ पर इसको मैंने बिठा दिया, और अभी हमने इस तरह करना है, ये जो ये वाला लॉक है ना, लॉक, ये हमने लाजमी इसके अंदर डालना होगा, क्योंकि अगर इसको हम लगवाएंगे तो यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा, तो हमारा ये पंखा जो है ये गिरेगा नहीं। बाज़ दफ़ा हम लोग ये नहीं लगवाते हैं, अगर आप लोग इस लॉक को नहीं लगवाएंगे तो फिर आपका जो पंखा है वो नीचे गिर सकता है। तो ये जो है ना सबसे बड़ी सेफ्टी इसी लॉक का होता है, ये लॉक आपको लाजमी लगवाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसको लगवा दिया, और इस नट को मैं प्लास से टाइट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दिया, और अभी हमने ये जो नट है ना ये वाला, इसको हमने साइड से टाइट कर देना है। इस नट को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर देना है।
अच्छा दोस्तों, यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया। अच्छा दोस्तों, बाज़ दफ़ा क्या होता है, बाज़ दफ़ा इसी राड के अंदर ये सुराख नहीं होता है और ये जो लाक है ना, ये इसके लिए जगह नहीं होता है। या अक्सर लोकल राड में ना, अगर आप लोकल क्वालिटी का राड लगवाएंगे, पैद राड, तो उसके अंदर भी ये होल जो है ना, ये नहीं होते हैं और उसका जो चूड़ी होते हैं वो बहुत नॉर्मल क्वालिटी का होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि राड को अच्छी क्वालिटी का लगवाया करें, क्योंकि फिर बाद में आपको चूड़ी में मसला नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, बाज राड में ना ये होल की जगह नहीं होता है, या अक्सर वो लोकल क्वालिटी का लग होते हैं तो उसके अंदर ये जो होल की जगह है ना, ये नहीं होता है। तो आपने इस तरह करना है, आपने पंखे को अच्छी तरीके से फुल टाइट कर देना है। यहाँ पर पेचकस डालकर उसको अपने अच्छी तरीके से फुल टाइट करना है। और ये जो नट है ना, ये नट इसको आपने फुल टाइट करना है। तो अगर आपका ये वाला लॉक नहीं लगा हुआ है और अगर आप लोग इस नट को अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे तो फिर भी आपका जो पंख है वो अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट। और ये जो खेप है ना, खेप को मैंने अच्छी तरीके से लगवा दिया। और ये जो ऊपर वाला खेप है ना, इसको भी मैं अच्छी तरीके से बंद कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दिया और इसको मैंने सीलिंग से मामूल से सूतर नीचे कर दिया, ताकि अगर हमारा पंखा यहाँ इधर उधर जाए तो टक टक की आवाज़ नहीं आएगा हमें। तो अभी आप देख सकते हो, न सीलिंग के ऊपर जोर है और न किसी और जगह पर जोर है, बस सिर्फ इस राड के ऊपर अच्छी तरीके से पंखे का जोर आ गया। अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों को यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें यार, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक नहीं करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा को दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।